ये कैसे करना है, तो देखिए कैसे करना है। जैसे अगर आपके पास अंडर रूट में कोई फंक्शन एफ एक्स आ जाए और ये आ जाए ग्रेटर देन 5x आ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए कि अंडर रूट में कोई फंक्शन एफ एक्स आ जाए और एक ग्रेटर देन आ जाए 5x आ जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चा, पहली बात, अंडर रूट से कोई भी चीज कभी नेगेटिव निकलता नहीं है, ये कभी नेगेटिव निकलेगा नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखो, अगर मैं, हमारा एम क्या है कि ये जो वैल्यू है इससे ज्यादा आने चाहिए, और ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक, ये वैल्यू हमेशा, क्योंकि अंडर रूट से निकल रहा कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो एम ये है यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी भी इससे। अच्छा अब देखो, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा और एम ये है ये इससे ज्यादा हो, तो पहला मैं केस देखो क्या कर रहा हूँ, पहला मैं केस क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं ग्रेटर देन 0 कर दे रहा हूँ और इसको मैं लेस देन 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। बताओ, जब ऐसा करेंगे तो फंक्शन देखो, इसके अंदर नेगेटिव आना नहीं चाहिए, रूट के अंदर कभी नेगेटिव आना नहीं चाहिए, तो अब आप बताओ मुझे, ये तो पूरा पॉजिटिव आएगा ही आएगा, और इसको अगर मैं निगेटिव कर दूं तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, देख के बताओ केस 1 में, देख के बताओ सारे लोग, अगर केस 1 में इसको निगेटिव कर दूं, ये तो श्योर है कि ये पॉजिटिव आएगा, ये तो आप श्योर हो ना, ये तो श्योर हो कि ये क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो पक्का ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगी, तो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। सेकंड केस देखिए, अगर ये पॉजिटिव है तो मान लीजिए मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, इस चीज को मैंने पॉजिटिव कर दिया, तो बच्चा ये भी यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये तो होगा ही होगा, ये तो पॉजिटिव होगा ये अंडर रूट में। और इस केस में देखिए एक बात मैं बताता हूँ, अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हो। जैसे देखो ना, अगर मैं 3 ग्रेटर देन 2 कर दूं तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9 ग्रेटर देन 4 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि -1, ऐसे समझ लो, -1 जो है वो ग्रेटर है -2 के, लेकिन अगर आप यहाँ स्क्वायर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्योंकि देखो मैंने 5x को पहले से पॉजिटिव मान लिया और ये तो श्योर है कि ये पॉजिटिव ही होंगे, तो अब स्क्वायर कर दो तो यहाँ से fx क्या आएगा, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन दोनों आंसर का आपको यूनियन लेना पड़ेगा, या तो ये केस और ये केस, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो लिख लीजिए, किसी ने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आज तक आए नहीं हुए, तो ठीक है कर लो, फिर भी कर लो आप लोग, ठीक है, फिर भी कर लो। ये समझ में आ रहा है ना कि फिर से बता दे, देखो भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ही, इस पहले केस में इसको नेगेटिव कर देते हैं, तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है और इसको नेगेटिव कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा ही होगा, ठीक। या क्या कर सकते हैं, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तब तो नहीं बता सकते ना, लेकिन इतना बता सकते हैं दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं, तो इधर स्क्वायर कर दीजिए, इधर इसका स्क्वायर आ जाएगा और इनइक्वालिटी रिटेन रह जाएगी। इनइक्वालिटी तब रिटेन रहती है जब दोनों साइड क्या होता है, पॉजिटिव रहेगा तो इनइक्वालिटी रिटेन रहेगी, लेकिन दोनों साइड बच्चा नेगेटिव रहेगा तो इनइक्वालिटी क्या होगी, पलट जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वाला काम किया, तो इन दोनों का आंसर का आपको यूनियन लेना पड़ेगा, यहाँ से भी आंसर निकालना पड़ेगा और यहाँ से भी आंसर निकालना पड़ेगा और फाइनल आंसर का यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है। लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब यही इनइक्वालिटी अगर लेस देन में आ जाए तो, आ गया भाई, यही इनइक्वालिटी अगर लेस देन में आ गया तो, इसके एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कहिएगा तो मैं भेज भी दूंगा। अगर यही इनइक्वालिटी ऐसे आ गया तो क्या करेंगे जरा बताओ। तो देखिए, ये तो निगेटिव हो नहीं सकते और ये तो पॉजिटिव होंगे, तो इनको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों बच्चे, ये देखो इसके पास क्या ऑप्शन है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और इसके पास क्या ऑप्शन है, केवल प्लस होने का, तो ये माइनस होगा नहीं। क्यों, अगर यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया तो आप देखो ना, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये यहाँ पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इनको भी क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 5x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक, प्लस होना पड़ेगा, fx को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और फिर अब दोनों साइड देखो पॉजिटिव आ गए तो स्क्वायर कर दो, तो इनइक्वालिटी रिटेन रहेगी, ये होगा। तो यही बस आएगा इसमें, इसमें एक ही केस बनेगा, ठीक है। ये केस लिख लो, इसे भी आप लोग लिख लो।
तो दो तरीके की इनइक्वालिटी है, ऐसे दिखेगा तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए एक बार देखिए, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था मॉडुलस का आईटी में, उसको जरा करते हैं। 1997 का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, कल ही क्लास में कराया था। चलिए फिर से कर लीजिए, ठीक है। इसे लिख लेना बच्चा लोग, कहोगे तो इस पे मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, अब कुछ करना है, बस यही पैटर्न फॉलो करोगे, आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन लिख लीजिएगा बच्चा, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पहली बार आ गया ना, तो ये कंडीशन सोचना थोड़ा टाइम ले सकता है, तो अगर पहले से एक बार देखे रहोगे तो जल्दी कर लोगे। चलिए अब देखते हैं, जरा एक क्वेश्चन आया था 97 में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है ये, तो उसको करते हैं। देखो बच्चे लोग, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, अभी लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था। जरा यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, वाई की, सॉरी वाई है ना, तो वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, सारे लोग करो। 2 पे मॉड वाई, फिर इधर ब्रैकेट में 2 पे वाई -1, -1, 2 पे वाई -1 +1। तो जरा करके बताओ, जितने केसेस बनेंगे बनाइए और वाई की वैल्यू निकालिए। अर्पित आया कि नहीं, आप समझे इरेशनल वाला? जीरो और वन, क्लोज वन टू इंफिनिटी। जीरो और मतलब 1 बोल रहे, फिर 1 से इंफिनिटी बोल रहे, यही ना तीन? हाँ ठीक, सही है, बहुत अच्छे, ठीक है, यही आया है, 0 आया है, नहीं एक आंसर बच्चा देखो, शायद -1 भी आया है, देखो आंसर आया है, एक मिनट। हाँ एक देख लो कहीं देख लो, एक आया वाई की वैल्यू -1 आ रहा है सर। हाँ हाँ, तो -1 देखो, वही मैं बोला, एक माइनस दिया इन्होंने, एक -1 आया है आंसर, एक 0 to 1 आया है, और फिर 0 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, और एक शायद 1 से ग्रेटर दिया है, ठीक है। क्या देखो, देख लो सारे बच्चा ट्राई करो, ठीक है, ऐसे घर बैठ के नहीं होगा, मतलब ऐसे बैठे नहीं रहेगा, तो करना ही पड़ेगा, गलत सही जो भी है ना, कॉपी में किया करो, जो भी केस समझ में, देखो बनाओगे ना, बहुत बड़ा मैथ इसमें है नहीं, आप खुद एक बार ट्राई करो, देखना। चलो बच्चा बताते हैं, क्योंकि क्या है ना, आज ज्यादा मुझे पढ़ाना है, आज मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पढ़ाना है, और कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बताने हैं आपको। चलिए देखिए ये यहाँ मॉड है ना, तो यहाँ मॉड वाई है, ये अपना नेचर कहाँ चेंज करेंगे, तो 0 पे चेंज करेंगे, ठीक। अब देखो ये पूरा मॉड है, इनको भी 0 कर लो, देखो ये अपना नेचर कहाँ चेंज करेंगे, ठीक है। तो 2 पे y -1 = 1, और 1 को मैं क्या लिख दूँ, 2 पे 0, तो y -1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक। तो मतलब मिला जुला के दो जगह ये अपना नेचर चेंज करेंगे, एक 0 पे और एक 1 पे, ठीक है, एक जगह 0 पे और एक जगह 1 पे अपना नेचर चेंज करेंगे। तो अपने को 3 केस बनाना पड़ेगा, एक बार 0 से कम, 0 से लेके 1 तक, और 1 से ज्यादा। तो पहला केस 1 में बनाता हूँ, देखिएगा केस 1 में बनाता हूँ x <0। अगर आप <0 लोगे ना बच्चा, तो ये देखो ये क्या आएगा, y नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव कैसे निकलता है, नेगेटिव के साथ निकलता है, तो 2 पे -y आ गया, ठीक। यहाँ नेगेटिव, अब सुनेगा, यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ <0 कुछ भी ले लो, सॉरी 0 नहीं, यहाँ y वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी y वेरिएबल है,
तो लेस देन वाई ले लो, वाई की वैल्यू 0 से कम ले लो, कुछ भी ले लो, -1 ले लो। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 2 पे -2 -1, देखो ये भी नेगेटिव ही आ रहा है, अब करके देख लो, ये भी नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव कैसे निकलता है, एक नेगेटिव लेके निकलेगा खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो एक नेगेटिव लेके निकलेगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक ठीक है। और यहाँ पे 2 पे y -1 + 1, ठीक है। तो ये देखो बच्चा, ये और ये कैंसिल हो गया और ये उधर गया, तो 2 पे -y = 2, 2 पे 1, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आई, यहाँ से क्या आई, -1 आ गई। लेकिन आपको अपना आंसर और अपना केस दोनों मैच करना पड़ता है। तो y ये बोल रहे हैं कि y लेस देन 0 होगा और ये बोल रहे हैं कि y -1 होगा, तो सही है, ओके, ठीक है, यहाँ पे ओके, ठीक है। कोई डाउट है बच्चा किसी को? ठीक है, केस 2 लेके चलते हैं। देखो केस 2 लेके चलते हैं, y की वैल्यू मैं 0 से ज्यादा और 1 से कम ले लेता हूँ, ठीक है, 0 से ज्यादा और 1 से कम ले लेता हूँ। तो 0 से जब ज्यादा लोगे, जैसे y की वैल्यू ले लो 0.5, इसमें पुट करिए, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव की तरह निकलेगा। बच्चा जो भी बोले उसका आवाज नहीं आ रहा है मुझे, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ हाँ, अब बताइए, अब बताइए। नहीं सर, वही कहते हैं 2 पे पावर 2 टू द पावर y रहेगा। कहाँ पे सर वही 0। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ। तो अब आप देखो यहाँ 0.5 ले लो बच्चा, तो क्या आएगा 2 पे, मतलब 1/2, 0.5 को मैं 1/2 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो जरा, -1/2 आ गया। अब आप देखो ना, ये भी वैल्यू निगेटिव ही आ रही है, देख लो करके देख लो, ये भी वैल्यू निगेटिव ही आ रही है, सर निगेटिव आ रही है। हाँ बताइए, अच्छा नहीं है, क्या हो गया बताओ प्रखर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है। तो देखो ये वैल्यू कैसे निगेटिव आ गई, अब देख लो ना, 1/, इसको √2 लिख लिया जाए, -1। अब बच्चे ये √2 की वैल्यू होती है ना, ये √2 की वैल्यू 1.41, मतलब ओवरऑल ये 1 से कम है, माइनस करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो ये भी अभी भी ये निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव कैसे निकलेगा, एक निगेटिव लेके तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये आ गया, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से भी देखिए जरा, ये और ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 पे y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो y की वैल्यू क्या है, देखो इस यहाँ में क्या करता हूँ, इसको इंक्लूड ही कर लेता हूँ, इसको इंक्लूड ही कर लेता हूँ, ठीक। तो y की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 1 आ गई। अभी कोई डाउट है, जरा बताओ, बताओ भाई, कोई डाउट है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग? देख लो, देख लो। अभी केस 3 कैसे करेंगे, तो 1 से ग्रेटर, केस 3 मैं वो भी कर दे रहा हूँ, ये लिख लो, फिर हटा देता हूँ। 96 से 97 का क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 लेते हैं, देखिएगा y की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले लो, आप 1 से ग्रेटर ले लो। देखो 1 से ग्रेटर लोगे तो ये तो पॉजिटिव आएंगे, तो पॉजिटिव की तरह निकलेंगे। 1 से ग्रेटर कुछ भी आप पुट कर लो, जैसे 2 पुट कर लो, तो देखो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव की तरह ही निकलेंगे, और आगे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, ठीक है। 2 पे y -1 + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 पे y -2 पे y -1 + 1 = 2 पे y -1 + 1। ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको इधर भेज दो, तो 2 पे y = इधर आएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 × 2 पे y -1। देख लो बच्चा लोग, इधर आएगा तो जुड़ के 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएगा, तो दोनों तरफ सेम आ रहा है ना, यस सर, हमेशा दोनों तरफ रखोगे, 2 रखोगे तब भी देखो, 3 रखोगे तब भी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, ऑल, मतलब यहाँ से y की वैल्यू सारी वैल्यूज ले सकते हो, 1 से ग्रेटर देन सारी वैल्यूज आप ले सकते हो। देख लो 1 से ग्रेटर देन सारी वैल्यूज ले सकते हो, किसका है ये, ठीक है। तो आप 1 से ग्रेटर सारी कोई वैल्यू उठा लो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, उठा लो ना, कोई वैल्यू आप उठा लो,
2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो अभी बताओ बच्चा लोग, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, आप रख के चेक कर लो। यहाँ पे देखो 2 रखोगे तब भी 2 पे 2, 2 पे 2, 3 पे 3, 2 पे 3, 2 पे 3, मतलब 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू रखोगे तो ये ओके आएगा। तो यहाँ y ग्रेटर देन 1। चलो कुछ ग्राफ अब इसका तो मतलब इतने, देखो बच्चा मैं देख लिया, इससे ज्यादा क्वेश्चंस मुझे इस पे मिल नहीं रहे थे। मॉड के जितने अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए आपको। इक्वल टू 1 पे भी तो वही, क्या हुआ? y ग्रेटर देन इक्वल टू भी तो हो सकता हाँ तो यहाँ ले लिया ना, यहाँ ले लिया ना 1, देखो। है। यस सर। ठीक है, तो अभी क्या ना, कुछ बेसिक ग्राफ नहीं भी आ जाएगा तो भी चलेगा, मैं बताते चलूंगा। तो देखो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या याद रखना है। ठीक है, पहला अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है और आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स बनाना है। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स है और आपको ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है। जैसे ऐसे मैं दे दिया, ये एफ एक्स है और आपको ना एफ एक्स का ग्राफ नहीं बनाना है, आपको मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, मतलब होल पे मॉड हो, होल पे मॉड हो। तो करना क्या है, आप पहले बिना मॉड का ग्राफ बना लो, बिना मॉड को कंसीडर किए, ये पेरेंट ग्राफ होता है, इसको बना लो आप। ठीक, अब इससे इसको इसमें कन्वर्ट करने का क्या तरीका है देखिएगा। आपको क्या करना है ना बच्चा, जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बिलो एक्स एक्सिस का ग्राफ को क्या करना है, हटा देना है। इस ग्राफ को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, और इसका एक्स को मिरर मान के इसका ऊपर इमेज लेना है, इसका ऊपर इमेज लेना है। तो ये कैसे ऊपर इमेज, कैसे इसका इमेज ऊपर कैसे बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा क्या, जरा बताओ। इसका इमेज ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा ना। तो आपको करना क्या, इसमें 2 स्टेप है। पहला क्या करना है कि इमेज लेना है, इमेज ऑफ बिलो पार्ट, ठीक है, इसका इमेज, और फिर क्या करना है, डिलीट द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, 2 ही काम करना है। ठीक है, तो क्या करना है ऐसे केस में, क्या करना है बच्चा लोग, जो नीचे का ग्राफ है उसका इमेज नीचे का ही खाली लेना, ऊपर वाले का नहीं। ठीक है, जो नीचे एक्स एक्सिस के जो नीचे का ग्राफ है उसका इमेज ले लेना, ऊपर की तरफ उसका इमेज ले लेना। शीशे की तरह ही काम करेगा, जैसे 1 वे मिरर होता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये शीशे की तरह काम करेगा, मतलब जो भी ग्राफ रहेगा नीचे वो पलट के ऊपर आ जाएगा और फिर ये ग्राफ हटा भी देना, इमेज लेने के बाद हटा भी देना। तो ये इसका रूल होता है। एक एग्जाम्पल मैं और कराता हूँ, जैसे y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स। ठीक है, तो पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो, बिना मॉड के पेरेंट ग्राफ पहले बना लो। तो पेरेंट ग्राफ क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ सबको याद होगा बच्चा, इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। लेकिन आपको क्या करना है बच्चा, मॉड साइन एक्स का बनाना है। तो मैंने क्या किया, नीचे का सारा ग्राफ ऊपर बना दो और फिर हटा भी दो। 2 बात याद रखना है, क्या, नीचे जो भी ग्राफ है उसका मिरर लेना ऊपर और उस ग्राफ को हटा दो। तो नीचे वाला देखो, इसका मिरर ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसे होगा, इसका मिरर ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसे होगा, इसका मिरर ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसे होगा। अब इस ग्राफ को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस ग्राफ को मैंने ऐसे कट किया ना, मतलब हटा दिए। ठीक है, तो ये जो ऊपर सारा ग्राफ बना है, ये क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स का। ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना है, तो लिख लीजिए इसे। ठीक है बच्चे, जहां डाउट होगा आप लोग पूछिएगा, सबको बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे पढ़ते जाएंगे और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखते जाएंगे सबका। तो इसमें 3 ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, जीआईएस में 2 सीखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में भी 2 सीखेंगे, तो 8 हो जाएगा। और वो 8 बहुत है। फिर इसके बाद से जब उस पर आएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा एसिम्प्टोट वगैरह का कैसे यूज करना होता है। जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वर्टिकल टेंजेंट वगैरह होता है उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे टॉपिक आते जाएगा ग्राफ बताते जाएंगे। चलिए
इसका बना के दिखाओ, इसका बना के दिखाओ। एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। y बन गया इक्वल टू सर, मॉड ऑफ x, बनाओ जरा। बन गया। बहुत अच्छे। देखो बच्चा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर बनाने में प्रॉब्लम होगा तो मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। ये लिख लेना बच्चा, ये बात लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक का भी बताएंगे और थोड़ा टाइम दो क्यूबिक का भी बताएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा कैलकुलस का यूज आना चाहिए, तो क्यूबिक का बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जरा क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो बस बच्चा ना, आपको 2-3 बातें याद रखना है। पहला बात देखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर bx प्लस सी, इसका ग्राफ बनाना है। और आप अगर मेंस का पेपर उठाओगे बच्चा और एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज्यादा उनको पसंद है क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है। उसमें मे भी मॉड वगैरह लगा दें, लेकिन सबसे ज्यादा उनको पसंद है क्वाड्रेटिक का ग्राफ मेंस के क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ना बच्चा, इसके रूट्स निकालो इफ पॉसिबल, रूट्स इफ पॉसिबल, पहला स्टेप है। रूट्स निकालो अगर पॉसिबल है तो, मतलब पॉसिबल है तो का क्या मतलब है, इसका डिस्क्रिमिनेंट बच्चा पॉजिटिव होगा तो ही रूट मिलेगा। तो रूट निकाल लो अगर पॉसिबल है तो। रूट निकालने से थोड़ा हमें क्लैरिटी आ जाती है, ग्राफ में थोड़ी डिटेलिंग अच्छी हो जाती है। तो रूट्स निकालो इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो रूट निकालना, नहीं पॉसिबल है इमेजिनरी रूट है तो मत निकालना, ठीक। चलो दूसरा देखो, ठीक है। ए देखो, ए मतलब जिसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है ये पॉजिटिव होगा तो बच्चा अपवर्ड पैराबोला बनाओगे, ऐसे ऊपर की तरफ बनाओगे, ऊपर की तरफ बनाना, ठीक है, ऐसे बनाओगे। और अगर ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनाओगे, ठीक है। ए ऊपर होगा तो अपवर्ड, वो नीचे होगा। अच्छा, इसी को फिजिक्स में क्या बोलते हैं जरा बताना। कन्वेक्स कनकेव भी बोलते हैं ना, क्यों? हाँ, ऐसा कुछ बोलते हैं, बताओ भाई। हाँ याद है सर, किसी को? कनकेव अपवर्ड्स और कनकेव डाउनवर्ड्स। हाँ, तो हम बड़ा कंफ्यूज जाते थे उसमें, तो इसलिए। लेकिन मैथ्स में ठीक है, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स में एक ही वर्ड होता है, कनकेव अपवर्ड, कनकेव अप, कनकेव डाउन होता है, ठीक है। चल दूसरा ये हुआ, तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड बनाना और ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बनाना, ठीक है। तीसरा देखो, अब देखो जो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट, अगर अपवर्ड है तो बच्चा लोअर मोस्ट पॉइंट देखो, और डाउनवर्ड पैराबोला है तो टॉप मोस्ट पॉइंट। ये दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, -b/2 है -d/4 है, ठीक है। दोनों का कोऑर्डिनेट सेम ही होता है। इसका भी, इसका इसमें क्या देगा, बॉटम मोस्ट देगा, इसमें टॉप मोस्ट पॉइंट देगा। बस ये 3 काम करना है, आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ तुरंत बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं कराता हूँ आपको। तो y = x का स्क्वायर 5x प्लस, ठीक। चलो रूट्स निकालते इफ पॉसिबल। तो रूट्स कैसे निकलता है बच्चा, y को 0 करके। तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -3, -2। ये रूट्स निकल गए, नहीं निकलते तो नहीं निकालते, ठीक। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ए देखो, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो देखो बच्चा, इसका ए पॉजिटिव है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे इसकी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 6 है। तो ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव होने की वजह से ये अपवर्ड बनेगा, इतना हमें दिमाग में आ गया। तीसरा क्या है, तो अपवर्ड होगा तो बच्चे इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट निकालेंगे, और बॉटम मोस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होता है। तो इसके लिए मैं डी साइड में निकाल लेता हूँ। डी होता है b² - 4ac, ठीक। b² मतलब 25, 4 गुणे ए की वैल्यू मतलब 1 और सी की वैल्यू 6, ठीक है। 25 - 24 मतलब 1 आ रहा है। तो डी कितना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, -b/2 है, माइनस बी, और बी की वैल्यू 5 है, 2a और a की वैल्यू 1 है, कॉमा -d, डी की वैल्यू 1 है /4a और a की वैल्यू 1, ठीक। ये आ रहा है आपका -5/2, -1/4, ठीक है। अब ये आपको मिलेगा। अब इससे आपको बस ग्राफ बनाना है। तो देखो मैं ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा लोग आपको रूट्स प्लॉट करने हैं, -3, -2। तो रूट्स एक्स एक्सिस पे प्लॉट होते हैं, तो इधर -3, -2, ठीक है। ये -3, 0, -2, 0, ठीक है। अब देखना
ए पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है, तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड पैराबोला बनाना पड़ेगा इन रूट से पास होते हुए, इन रूट को क्रॉस करते हुए एक अपवर्ड पैराबोला बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा, रुको, ठीक है, उतना अच्छा तो नहीं बना, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इन रूट से पास होते हुए एक अपवर्ड पैराबोला बनाना पड़ेगा, और इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका भी कोऑर्डिनेट आपके पास है। तो क्या कोऑर्डिनेट है बच्चा लोग, -5/2 -1/4, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आप चाहो बच्चा तो ये भी कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ इस एक्सिस पे क्या जीरो होता है, x 0 होता है, तो आप x को 0 कर दो, x को 0 कर दो तो y की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है, 6 आ गया, तो ये आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ तैयार हो गया। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे रूट्स निकालने इज पॉसिबल, ठीक है। ए अगर पॉजिटिव रहेगा बच्चा, अगर यहीं पे ए नेगेटिव रहता ना तो मैं ऐसे बनाता, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करता, इसको पास होते होते यहाँ से ऐसे बनाता, और इसका टॉप मोस्ट पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बना दिए। ये पॉइंट कैसे मिला, तो एक्स को 0 करके। हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना था, हमें ना उस पूरे होल पे मॉड का बनाना था, तो पेरेंट ग्राफ आपने बना दिया। और इस पे मॉड लगाने का क्या तरीका है, मैंने बोला अगर होल पे मॉड हो तो क्या करना है, ये वाला ग्राफ डिलीट करना है जो एक्स के नीचे है, और उसका पहले मिरर इमेज ले लो, ऊपर ऐसे मिरर इमेज लिया, और ये वाला ग्राफ को आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी कोई डाउट है, जरा बताओ। अच्छा, आप चाहो तो ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो, तो ये वाला पॉइंट देखो, इसके लिए एक्स सेम रहेगा, वाई क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऊपर चला गया। बना लो बच्चा। अमन को कहाँ कहाँ से मिल जाता है, पूरी बुक मिल गई उसको, तो 71 ईयर्स के क्वेश्चंस मिल गए। क्या हुआ? हाँ हाँ, वही तो, अभी तो हम ऐसे ग्रुप में देख रहे थे, देखा कि सादा था उसमें। मेरे पास भी देखो एक बुक है, अभी मैं देखता हूँ, सेंड कर देता हूँ, लेकिन अभी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको असाइनमेंट के थ्रू भेज दूंगा, सारे क्वेश्चन हैं। जो एररलेस करके बुक आती है ना, वो भी अच्छी, क्वेश्चंस के लिए अच्छी है थोड़ी, लेकिन एररलेस बुक में एक दिक्कत है, जैसे अगर आप बहुत मतलब जैसे पढ़े हुए हो पहले से काफी चीजें, तो शुरू के 40-50 क्वेश्चन आप बोर हो गए, लास्ट में क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, ठीक है। चलो, हाँ सर, इसको जेई वाला आर्काइव भी क्वेश्चन रखा हुआ देखा था, फिजिक्स का देखे थे, मैथ्स का नहीं देखे हैं, लेकिन अच्छा फिजिक्स वाले में दिया हुआ था, तो मतलब लास्ट में अच्छा खासा जेई का भी। हाँ, लास्ट में ही देता, शुरुआत में तो थोड़ा आसानी होता है उसको, ठीक है। ऐसे देखो फिजिक्स में एक बड़ी अच्छी किताब आती है, आप पूछना गौरव सर से, अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है, न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी किताब आती है, गौरव सर से पूछना आप लोग, इनकी आती है, सुरेंद्र पटेल की, शायद सुरेंद्र पटेल ऐसे कुछ, हमने बहुत पहले इसको लगाया था, इसको 11th या 12th में लगाया था, किताब अच्छी है मतलब शायद अगर मेंस के लिए आपको फोकस करना है, मेंस के लिए बेस्ट किताब है, पूरी ऑब्जेक्टिव किताब है, और बहुत अच्छी किताब है ये। होता है ट्रिकी क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, जैसे अभी मैं रिसेंट में देख रहा था, गौरव सर आप ग्रुप में आप लोग भेजे हुए थे, गौरव सर एक बॉल का क्वेश्चन कराए हुए थे ना, कि ऐसे बॉल गिरता है, हाइट उसकी हाइट डिक्रीज होती जाती है, जीपी शायद बनाता है, जहां तक मुझे याद है, उसकी जो हाइट है जीपी बनाता है, हाँ जीपी, वो भी इनफाइनाइट सीरीज का जीपी होगा, क्यों? हाँ नहीं, एक गौरव सर ऐसे कराए होंगे क्वेश्चन कि ऐसे हाइट कुछ डिक्रीज होते जा रही है, ऐसे टाइम कुछ ऐसे कोई क्वेश्चन मैं देख रहा था, तो उसमें सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से दिए हुए हैं, बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको सिखा दिया, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो जरा इसका बनाइए। चलिए दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेते हैं, दूसरा सीख ही लेते हैं। अगर आपके पास y = fx है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, y = fx है, ठीक है, ऐसा है। अगर आपको बनाना है y = f(mod fx), ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, x किस में चेंज हो रहा है, mod fx में। मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, जब x को चेंज करना है mod fx में, ध्यान दीजिएगा, जब x चेंज हो रहा है mod fx में, केवल देखो पूरा फंक्शन पे मॉड नहीं आ रहा है, केवल x की जगह क्या आ जा रहा है,
मॉड एक्स आ जा रहा है, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, देखिए क्या करना है, जैसे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर दे रहा हूँ, ये एफ एक्स है, एफ एक्स हमको नहीं चाहिए, हमको ग्राफ चाहिए किसका, एफ ऑफ मॉड एक्स का, इसका ग्राफ चाहिए, मतलब जहां जहां एक्स दिख रहा है ना, वहां वहां मॉड एक्स आ गया। तो अब इसका ग्राफ कैसे करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो सुनिएगा जरा, इसमें क्या करना है, देखिएगा, जो इधर इसको राइट है, ये रहा, ये राइट साइड का इमेज लेना है लेफ्ट में, तो पहला काम क्या करना है, दो ही काम इसमें भी करना है, राइट साइड का इमेज लेना है ऑन लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट को पूरा डिलीट कर दो, लेफ्ट को पूरा डिलीट कर दो, लेफ्ट पार्ट को पूरा, लेफ्ट को डिलीट कर दो, देखो क्या लेफ्ट डिलीट हो ही नहीं रहा है लेकिन इस समय, ठीक है, लेफ्ट पार्ट को डिलीट कर दो, ठीक है, तो देखो लेफ्ट पार्ट को आप क्या करो, डिलीट कर दो, ये ना लेफ्ट पार्ट को आप डिलीट कर दो, इसको हटा दो, और इसका इधर मिरर इमेज ले लो, तो इसका मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो दो ही काम करना है, राइट पार्ट का मिरर इमेज लेना है, राइट पार्ट का मिरर इमेज लेना और लेफ्ट पार्ट को पूरा डिलीट ही कर दो। बताओ कोई डाउट है इसमें? जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं सिखाता हूँ, इसका एक एग्जांपल मैं कराता हूँ आपको, देखिए, जैसे y इक्वल्स टू साइन मॉड ऑफ एक्स, ठीक, तो पहले आप पेरेंट ग्राफ बनाओ बिना मॉड के, तो पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो, तो साइन एक्स का ग्राफ देखो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ है, तो मैंने बोला ये साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन आपको साइन एक्स का ग्राफ नहीं चाहिए बच्चे लोग, आपको क्या चाहिए, साइन में यहाँ पे मॉड चाहिए, मतलब एक्स को आपको देखो, साइन एक्स से साइन मॉड एक्स कैसे मिलेगा, जब एक्स चेंज होगा मॉड एक्स में तभी मिलेगा, और जब एक्स मॉड एक्स में चेंज होता है तो क्या करते हैं, ये पूरा पार्ट को डिलीट कर देते हैं, तो हटा दो भाई, इनसे मतलब ही नहीं है, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इधर वाले पार्ट का बच्चा इमेज लेते हैं, तो इधर वाले पार्ट का अगर आप इमेज लोगे तो कुछ ऐसा आएगा ना, ठीक है, ऐसा आएगा, तो फाइनली ग्राफ अगर मैं यहाँ बनाऊँ अच्छे से तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, और यही चीज ऐसा दिखेगा, ठीक है, इधर भी और इसी पार्ट के इधर मिरर इमेज, ठीक है, तो बना लो इससे भी आप। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, इसको बनाने के बाद से ये जरा ट्राई करो सारे लोग, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6, इसको ट्राई करो। देखो बच्चा एक बात सुनना, एक्स का स्क्वायर लिखें चाहे मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखें, दोनों सेम ही चीज होता है, कि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाओ, तो पहले मैं क्या बोला, बिना मॉड के ग्राफ बनाओ और देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यही रूल आएगा वैसे, और लगा के बनाओ जरा, और पता करो इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं, यही क्वेश्चन है, इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं, कितने रूट्स पॉसिबल दिख रहे हैं, ये पता करना है, करो सारे लोग करो, ग्राफ के थ्रू करके बताओ। सर 2 रियल और 2 इमेजिनरी सर। इधर ही आ रहा है बच्चा, देखो जरा,
वैसे ही है ना? एक मिनट देखो मुझे, नहीं सर, इमेजिनरी इसमें आएगा। देखो जरा एक बार और देखो बच्चे, एक बार और देखो। सर 2 रियल। अच्छा दोनों रियल आ रहे हैं। यस सर, 2 रियल आ रहा है और 2 इमेजिनरी आ रहा है सर। चलिए अच्छा देखिए, अगर मैंने आपको ग्राफ नहीं पढ़ाया होता तो आप कैसे करते क्वेश्चन? ये जीरो पर अपना नेचर चेंज करता, तो याद है ना ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, एक बार जीरो से ग्रेटर देन का केस लेते पूरा सॉल्व करते, एक बार जीरो से लेस देन का केस लेते पूरा सॉल्व करते, मतलब बिना वो एनालिटिकल अप्रोच है, बिना ग्राफ के। तो ग्राफिकल अप्रोच क्या होगा बच्चा? तो पहले आप लोग इसका ग्राफ बना लो, मतलब क्वेश्चन में बिना ग्राफ के भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ग्राफ से ही करो। तो पहले बिना मॉड के आप ग्राफ बना लो। तो ये क्वाड्रेटिक आ गए, तो पहला काम है कि इसके रूट्स निकालना। तो इसके रूट्स निकल जाएंगे क्या? इसके रूट्स निकल जाएंगे, पहला काम है इसके रूट्स निकालना। तो बताओ भाई इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं? 3 और -2। -2 3। -3 और +3। अच्छा जो आप लोग बता रहे हो बच्चा वही लिख रहे हो ना, ठीक है, सही से बताना। तो 3 और -2 -2 आ रहा है। 3 और -2। हाँ 3 और -2 ही आएगा, 3 त्रिकोण। हाँ ठीक है, 3 और -2 आएगा, ठीक है, 3 और -2 ठीक है, 3 और -2 आएगा, इसके रूट 3 और -2 आ रहे हैं, ठीक है बच्चा। दूसरा देखो क्या है, तो इसका ए पॉजिटिव है बच्चा लोग, तो जब ए पॉजिटिव है तो पक्का अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे उनका, ठीक है भाई, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे। फिर बात है सर इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। तो देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगा, तो आप लोग बॉटम मोस्ट पॉइंट निकालना, ठीक है, मुझे यहाँ जरूरत नहीं है बॉटम मोस्ट पॉइंट की, आप लोग निकाल लेना यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे कोऑर्डिनेट इसका, -b/2 है, -d/4 है, ठीक है, निकालना आपको। अब देखिए तो बात है इसका ग्राफ बनाना है, तो यहाँ देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इस पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाऊंगा मैं, ठीक है, फिर उसके बाद से मैं उस पर मॉड वगैरह लगाऊंगा। पहले पेरेंट ग्राफ बना लेते हैं, तो एक 3 है और एक -2, यहाँ -2 है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, और इससे पास आने वाला ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसा। अपवर्ड बनाएंगे क्यों? क्योंकि भैया ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बना दिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट है आपका -2, 0 और ये कोऑर्डिनेट है 3, 0। अब बात है सर इसका ग्राफ हमें नहीं बनाना है, हमें बनाना है इसका ग्राफ ना, जैसे इससे हमको इसका ग्राफ बनाना है। आप लोग बताओ ये ट्रांसफॉर्मेशन कब पॉसिबल होगा? जब x चेंज होगा मॉड x में, तभी पॉसिबल होगा, बताओ, तभी पॉसिबल होगा ना? यस। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करते हैं सुनिएगा जरा ध्यान से, ये वाला पार्ट मैंने बोला लेफ्ट वाला पार्ट डिलीट ही कर दीजिए, तो हटा दो भाई, ठीक है, और राइट वाले पार्ट का इमेज ले लो। देखो इसका अगर इमेज लोगे बच्चा तो कुछ ऐसे जाएगा। अब ये देखो इधर भी 3 है तो इधर भी इसका इमेज लोगे तो उधर 3 इधर गया तो 3 इधर जाएगा, तो -3, 0। हाँ तो दो आंसर सही है, ठीक है। देखो दो रूट्स में एक रूट यहाँ हुआ और एक रूट यहाँ हुआ, दोनों रूट क्या है, एक 3 और एक -3 है, ठीक है। बताओ कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, बना लीजिए भाई। अरे बच्चा आ रहा है ना सबको? सारे लोग बताना, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ क्योंकि अब आपको शर्माने का टाइम नहीं है कि ऐसे शर्मा के ना पूछो, तो बच्चा टाइम कम है अब आपके पास, ठीक है। तो प्लीज बोलिएगा, जहां ना आए बोलिएगा, अब अपना नुकसान करोगे ना बोल के। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, जरा देखिएगा। इसका मतलब बताइए जरा, इसके रूट्स कितने पॉसिबल है बताइए। ठीक है, कितने रूट्स पॉसिबल है देख के बताइएगा। सर 4। 4 6 अच्छा। 4 आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो उस अप्रोच से भी कर सकते हो, ये अपना नेचर चेंज करेगा, 0 पे लेस देन 0 लेके चलना, सॉल्व करना, ग्रेटर देन 0 लेके चलना, सॉल्व करना, चारों वैल्यूज आपको मिल जाएगी।
ठीक है, लेकिन बात है कि सर इससे कैसे करेंगे, ये इस तरीके से। तो पहले हम लोग पेरेंट ग्राफ बना लेते हैं बिना मॉड वगैरह के, ठीक। अब बात आती है कि सर इसका वो किया जाए, रूट निकाला जाए। तो हमें लगता है इसका रूट आएगा 3 और 2 आएगा, ठीक है। तो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो पक्का अपवर्ड पैराबोला होगा। तो आप इस पे बॉटम मोस्ट पॉइंट निकाल लेना, ठीक है। चलो, अब 3 और 2 से पास होने वाला है एक अपवर्ड पैराबोला, तो 3 बच्चा यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। अब इससे पास होने वाला एक अपवर्ड पैराबोला बनाओ। तो देखो जरा यहाँ थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अब सुनिएगा, ये इधर भी, अच्छा ये भी पॉइंट आपको मिल जाएगा। इस पे आप y को 0, x को 0 कर दो तो 0,6, ठीक है। तो अब देखना बच्चा, तो आपको इसका ग्राफ नहीं बनाना था, आपको ग्राफ इसका नहीं बनाना था, आपको इससे यहाँ जाना था, ठीक है। और यहाँ आप कैसे जा पाओगे जब x चेंज होगा मॉड x में। और इस केस में क्या करते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे पूरा, इधर जितना भी अभी ऊपर तक जाएगा तो सारे डिलीट ही मानते हैं। और ये इसका इधर मिरर इमेज ले लेंगे, इसका इधर मिरर इमेज लेंगे बच्चा। तो देखो इसका कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा -2, ये 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा -3। तो ऐसे कुछ करके W की तरफ बनेगा। इसके कितने रूट्स आ गए, 4 रूट्स आ गए, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, सही किया आप लोग ने। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है इसका, मतलब मॉडुलस का लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, एक और ग्राफ बना लीजिए, एक और बना लीजिए, एक और बना लीजिए, इसको बनाइए। लॉगरिथम नहीं आता है। अच्छा कोई बात नहीं बच्चा। चलो अभी अगली क्लास में जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक एक करके ग्राफ देख रहे हैं। तो ग्राफ में भी, चलो मैं ग्राफ इसका बता दे रहा हूँ। जब लॉगरिथमिक स्टार्ट करेंगे ना, लॉगरिथमिक फंक्शन भी पढ़ना है। जैसे अभी मॉडुलस पढ़ा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ेंगे, फिर लॉग फंक्शन पढ़ेंगे, और लॉग फंक्शन पूरा पढ़ेंगे, मतलब इवन बेसिक फार्मूले से लेके पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको मैं इसका ग्राफ बता रहा हूँ, जो लॉग एक्स का ग्राफ होता है। ग्राफ देख लो अभी के लिए आप, ठीक, ग्राफ बस अच्छा याद भी रखना, बेसिक ग्राफ बच्चा अब आप लोग याद करते चलना साथ साथ, ठीक है। तो लॉग एक्स का ग्राफ बच्चा ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो अब बना लोगे ना, ये लॉग एक्स का ग्राफ है। अब बनाओ आप। ठीक है, तो करना क्या है बच्चा, इधर वाले पार्ट को डिलीट करना है। 1 और माइनस बनाएगा ना बच्चा, हाँ मतलब ये देखो इधर वाला पार्ट है ही नहीं, तो क्या डिलीट रहता तो डिलीट करते हैं। और इधर वाले पार्ट का इधर मिरर लेना है, तो मिरर लोगे तो कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा मेरा। ये बच्चा 1,0 होता है, ये आएगा आपका -1,0, ठीक है। कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। कैसे बना लो आप। अच्छा बच्चा, जो जैसे अगर आपके पास कुछ ऐसे ग्राफ आ रहे हैं जो ये बेसिक ग्राफ है, तो इसको याद करते चलिए आप, ठीक है, इन चीजों को याद करते चलिए अगर याद ना हो तो। लॉग अभी हम लोग पढ़ेंगे पूरा, वो भी देखो लॉग में होता क्या ना, लॉग चैप्टर आता है ना, बस उसकी इनइक्वालिटी पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लॉग की भी इनइक्वालिटी आती है, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो हेल्प करेगा हमको डोमेन अरेंज के क्वेश्चंस करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है अपना जो तीसरा है, अगर y = fx है, ठीक है, y = fx है, और अभी हमको ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ y। हाँ देखो y किस में चेंज हो रहा है, इसमें y चेंज हो गया मॉड ऑफ y में। पिछले वाले में क्या होता था, x चेंज होता था मॉड ऑफ x में, इसमें y चेंज हो रहा है मॉड ऑफ y में। तो इसमें देखो जरा ये बताना, इसका लॉजिक क्या, इसके ग्राफ का मैं ये देखना, fx क्या निगेटिव हो सकता है, जरा बताओ। फंक्शन नेगेटिव हो सकता है? नहीं। नो सर। नो सर। क्योंकि बच्चे इधर तो मॉड, ये तो हमेशा पॉजिटिव और है लगाया सर। और बच्चे fx एक तरीके का y होता है ना, और y नीचे वाला पार्ट होता है, तो मतलब इसमें नीचे वाले पार्ट को आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर इसका ग्राफ बच्चा कुछ ऐसा रहेगा, देखिएगा जैसे ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे कर देना, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे कर देना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे वाला सारा पार्ट डिलीट कर दो, इससे मतलब ही मत रखो, डिलीट कर दो पूरा पार्ट, और इस वाले पार्ट का जो ऊपर है इसका इधर इमेज ले लो,
इसका इमेज ले लो, ठीक है। तो इसमें आपको दो काम करना है। पहला काम कि बिलो एक्स एक्सिस का ग्राफ क्या करना है, डिलीट कर देना है। और दूसरा काम क्या करना है, जो एबव एक्स एक्सिस है ग्राफ का क्या ले लेना, इमेज ऑन बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है। बस दो काम करना है, ठीक है। ये ग्राफ तैयार हो जाएगा आपका। ये भी लिख लो आप लोग। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। एक छोटा सा पहले इस पे ग्राफ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे ठीक है, ये बस बातें याद रखना, ठीक है। ये तो ग्राफ तुरंत तुरंत बन जाएगा जैसे बातें याद रहेगी। तो चलिए देखिए, चलिए ये बनाइए जरा, इसका ग्राफ बनाइए, हो गया सर। ठीक है। तो कैसे बनाओगे बच्चे लोग, आसान है। देखो Yes. बच्चे मर्ड भूल जाओ, बहुत अच्छा, मर्ड भूल जाओ। तो बच्चे देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो बना ही लोगे आप लोग, कैसे पता है ना, ऐसे बचपन में करते थे, बचपन में 9th-10th में करते थे। ये एक्स लिखते थे, वाई लिखते थे, एक्स को 0 करते थे तो वाई क्या आएगा, एक्स 5 आएगा। फिर वाई को 0 कर देते तो एक्स -5 आ गया। तो 0 5 से यहाँ कहीं आएगा, देखो 0 5 और -5 को यहाँ आएगा, इसको ऐसे जोड़ दो। ये आपका लाइन बन गया, ये आपका लाइन है। लेकिन ये लाइन बच्चा लोग क्या है, y = x + 5 है ना। आपको क्या चाहिए, y को mod y में चेंज करना। तो मैंने क्या बोला, ये वाला पार्ट डिलीट कर दो और इस वाले पार्ट का ना, ये जो ऊपर पार्ट है इसका मिरर ले ले, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। कोई डाउट है बताओ। नहीं सर। अच्छा ये बताइए, तो ये तो फंक्शन नहीं रह गया ना, फंक्शन नहीं रह गया ना, क्यों? नो सर। क्योंकि बच्चे देखो मैंने बताया था फंक्शन में एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। देखो ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही y के लिए 2 एक्स मिलने लगेगा। फिर बताया नहीं, ऐसे फंक्शन नहीं बताया ना अभी। अच्छा आप लोग को इनइक्वालिटी पढ़ा रहे हैं, फंक्शन नहीं बताए हैं। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, बताएंगे सर बताए थे। अच्छा बता दो। देख लो बच्चे, तो एक ही x के लिए 2 y मिलने लगेगा, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। बना लीजिए इसे। तो अब इसके बाद से एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन formed, area of the region enclosed by mod of x mod of y equals to 6। उसे करो, उसे ट्राई कीजिए। करो भैया। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज mod of x + mod of y equals to 6। तो इस रीजन का जो भी ये रीजन बनाइए पहले, तो इसका ग्राफ बनाइएगा बच्चे लोग ना। पहले ग्राफ बना लो, देख लो कैसा रीजन आ रहा है, उसका एरिया निकालो। यहाँ एरिया का कंसेप्ट नहीं लगेगा, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं लगेगा, परेशान ना होना, ठीक है। एक बार एरिया बनाओ, आपको पता चल जाएगा। अगर एरिया आप बनाओगे तो आप देख लोगे, बड़ा सिंपल सा एरिया बनेगा। स्क्वायर बनेगा। 36। 36 ओके, 36 पक्का। देख लो बच्चा, जल्दी जल्दी में 36 हो गया। एक बार देखो, 36 नहीं होगा। हाँ ठीक है, सही करो उसे। ट्राई करो बच्चा, ट्राई करो सारे लोग। 9/2। 9/2, 9/2 होगा। एक बार रुको, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। 22। हाँ ये सही बता रहा है, ये 72 सर। एकदम एकदम ये बात तो सही है।
देखो बच्चा लोग, क्या करना है ना आपको, तो मैंने बोला पहले पेरेंट ग्राफ बनाओ। पेरेंट ग्राफ जैसे क्या है ना बच्चा, अब देखिएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, आपको बनाना ये ग्राफ है। देखो ना, देखना मैं कैसे डायरेक्ट यहाँ नहीं आऊंगा, 2 स्टेप में आऊंगा। पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ये बना लूंगा। इससे पहले स्टेप में मैं ये बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा, तो x को चेंज करूंगा मॉड ऑफ x में, ठीक, ये तैयार होगा। फिर दूसरे स्टेप में इस ग्राफ में क्या करूंगा, y को चेंज करूंगा मॉड ऑफ y में। फिर यहाँ से क्या करूंगा, y को चेंज करूंगा मॉड ऑफ y में, तो जाके अपना फाइनल ग्राफ मिल जाएगा। मतलब 2 बार आपको ग्राफ बनाना, 2 ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। और जब भी एक से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखे ना बच्चा, तो एक के बाद एक बनाना। अब बात आती है सर किसको पहले बनाएंगे, बच्चा चाहे आप ये पहले करो या ये पहले करो, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली आपका ग्राफ दिखना चाहिए और 2 ट्रांसफॉर्मेशन साथ में मत परफॉर्म करना, मतलब यहीं पे दोनों ना परफॉर्म करना, एक के बाद एक करना, ठीक। तो पहले मैं क्या करूंगा, x को चेंज करूंगा मॉड x में, इसका ग्राफ आ जाएगा। फिर इसी का ग्राफ में y को चेंज करूंगा मॉड ऑफ y में, तो फाइनल ग्राफ में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये ग्राफ बना लिया जाए। मैंने बोला ना पेरेंट ग्राफ बनाओ बिना मॉड के, तो बिना मॉड हटा के पेरेंट ग्राफ बना लो। अब इसका ग्राफ देखना बच्चे लोग, ठीक है, ये एक लाइन है और इसका ग्राफ देखो, आप बचपन में बनाए होगे इसको भी। x y 0 लो तो ये 6, ठीक है, y को 0 लोगे तो ये 6, अरे x 0 तो y 6, y 0 तो x 6, तो 0,6 यहाँ y, तो ऐसा कुछ एक ग्राफ बनेगा, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दोगे तो, ठीक। तो ये आपका ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, x को चेंज करना है मॉड x में। अब आपको पता है जब x को चेंज करते हैं मॉड x में, तो क्या करते हैं बच्चा, लेफ्ट वाला पार्ट डिलीट करते हैं। तो इधर वाला पार्ट सारा जैसे इधर जो पूरा गया होगा इसको डिलीट करेंगे, और जो राइट वाला पार्ट का इमेज लेते हैं लेफ्ट में, तो ऐसा कुछ आएगा। और जो ये पॉइंट आ रहा है बच्चे, ये पॉइंट भी मैं लिख दे रहा हूँ, 6,0 ये 0,6, तो ये वाला इधर आएगा तो आएगा -6,0, ठीक। ये आपका जो अभी ये वी शेप का ग्राफ ऐसे बना है ना, ये वाला ग्राफ ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ये वाला ग्राफ है आपका मॉड ऑफ x y इक्वल टू 6 का ग्राफ है, ठीक। ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया, अब आपको ये ग्राफ आपको मिल गया। अब इसी ग्राफ में क्या करना है, जो ये ग्राफ मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 6 में। अब यहाँ पे क्या करना है, दूसरे स्टेप में y को मॉड ऑफ y में चेंज करना है। तो जरा सोचो, y जब मॉड ऑफ y में चेंज होता है तो क्या करते हैं, बिलो वाले पार्ट को डिलीट करते हैं, x के बिलो वाले, इसको डिलीट कर दो, और एबव वाले पार्ट का मिरर लेते हैं। तो इसका देखो, ये v ऊपर ऐसे है ना, इसका मिरर लोगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये 0,6 है तो क्या आएगा, 0,-6 आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका बन रहा है ना स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है। बताओ कोई डाउट है किसी को, कि फिर से बता दूं? ठीक है, देखो एक बार और देख लो, ठीक है। देखो बच्चा, इसको काम करता हूँ मैं, स्टेप्स में बनाता हूँ, ठीक है, 3 स्टेप्स में बना देता हूँ, ठीक है। एक ही में बना दिया होगा तो दिक्कत आ रही होगी। देखो एक एक करके मैं तीनों ग्राफ बनाता हूँ। तो पहला ग्राफ मैं इसके नीचे बनाता हूँ, तो पहला ग्राफ क्या है, अपने पास लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये आपका पॉइंट आ गया 0,6 और ये आपका पॉइंट आ गया 6,0 आ गया। अब बच्चा इससे इसका ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है आप बताओ, इसका ग्राफ कैसे बनता है? यहाँ देखो x को मॉड x में चेंज कर रहा है ना, देखो x को मॉड x में चेंज कर रहे हैं, ये y और ये 6 रह गया। तो जब x मॉड x में चेंज होता है तो देखो जरा क्या रूल है, आप देख लो एक बार पलट के, कि ये वाला ग्राफ क्या होता है ना, जो इधर वाला पार्ट होता है लेफ्ट वाला, उसको डिलीट कर देते हैं और राइट वाले पार्ट का इमेज ले लेते हैं। ऐसा कुछ बना, मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है ये वाला, ये बच्चा इसका ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ है। ये आपका पॉइंट हो गया 0,6, ये 6,0 और ये -6,0। जब मिरर लोगे बच्चा, ये जो जितना डिस्टेंस इधर रहेगा वही इतना डिस्टेंस इधर भी आएगा, ठीक, लेकिन नेगेटिव में आएगा क्योंकि ओरिजिन है। अब आप देखो इसके बाद से आपको क्या करना है, ये बना लिया इसका ग्राफ, यहाँ बना लिया, इसके बाद से ये बनाना है। मतलब क्या करना है बच्चा, y को, ये किसका ग्राफ है आपके पास, मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 6, क्योंकि फाइनली ग्राफ आपका ये दिखना चाहिए। तो y को किस में चेंज करना पड़ेगा, मॉड ऑफ y में, तभी ऐसा दिखेगा। और आप देखो ना, अभी तीसरा वाला मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, जब y मॉड ऑफ y में चेंज करता है तो बिलो x एक्सिस ग्राफ को डिलीट कर दो। तो बिलो x एक्सिस ग्राफ का एक ये वाला पार्ट है और एक उधर भी पार्ट है, इसको डिलीट कर दो, और जो एबव वाला है उसका नीचे इमेज ले लो। तो एबव ऊपर यही बचा और इसका नीचे इमेज लोगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो अभी आया कि नहीं, ठीक है।
तो ये आपका आ गया, सारे ग्राफ आ गए इसका। अब देखो बच्चा, अब इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो है तो ये स्क्वायर, तो अभी हम काम करते हैं ना, इसको हम, ये देखो ये 6 है, देख लो ये 6 है और ये भी 6 है। क्या करते हैं, 1/2 इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, 6 × 6। एरिया प्रॉमस लगा दीजिए सर। हाँ हाँ बच्चा, वही कर सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, इनटू, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई नहीं कर। हाँ हाँ एकदम कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, एकदम कर सकते हो। देखो ये ट्रायंगल का एरिया निकाला 1/2, 6 × 6, और ऐसे कितने ट्रायंगल से, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो बच्चा 72 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे सर रंबस का एरिया निकालिए, तो देखो ये 6 है, 6 है, कितना आ गया देखो जरा, 6 से 12 आ गया ना। तो क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो 12 × 12 144 बटे तो 72, उससे भी 72 आ गया, ठीक है, लिख लीजिए इसे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से मैं एक क्वेश्चन आपको इसी का होमवर्क दूंगा और भी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, उसको जरा करके बताइएगा, ठीक है, ये लिख लीजिए, इसी तरीके का एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, और उस क्वेश्चन से क्या सीख मिलेगा ये भी बताइएगा। ठीक है, चलो हटाते हैं ना इसको। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसका एरिया घर से पता करके आइएगा, और अगर डायरेक्ट बता पाई तो बताइए, अगर अभी तुरंत बता लेंगे बताइए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, अभी भी 72 ही आएगा, ठीक है, आना तो चाहिए 72, देख लीजिएगा एक बार, 72 ही आएगा। इसको घर से करके आइएगा, इसको घर से बना के लाइएगा, ठीक है, इसको घर से बना के लाइएगा, मतलब घर से क्या, घर ही पे ही हो, ठीक है, अगली क्लास में इसको बताइएगा कैसे होगा, इसको लिख लीजिए होमवर्क में, आज 2-3 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, लिख लीजिए, इसको जरूर करके लाइएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। कोई बताएगा आंसर क्यों नहीं बदलेगा? देखो बच्चा, यहाँ पे क्या होगा ना, ये आंसर अभी भी सेम मैथ आएगा, से कम होगा उतना वाई से ऊपर नीचे बढ़ और कम करके बराबर कर देगा। जैसे क्या होगा ना, जैसे क्या होगा बच्चा, जैसे इसमें कुछ होगा नहीं, आप थोड़ा बहुत जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, ये ओरिजिन 1, 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो गलत बोल रहा हूँ, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बताओ वहां भी वो स्क्वायर ही था, अब 1/2 पे भी जाके स्क्वायर ही तो बनेगा, एरिया तो सेम रहेगा ना, एरिया तो सेम रहेगा ना, ठीक है, एक बार ट्राई करना। देखो ओरिजिन शिफ्ट का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ओरिजिन शिफ्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ बताइए, आवाज नहीं आ रही, बताइए। कुछ नहीं सर, कह रहे थे ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा एरिया। हाँ सही बता रहे हो आप, ओरिजिन ही शिफ्ट होगा, एरिया अभी भी सेम आएगा, लेकिन आप लोग क्या करना ना, इसको बनाना अपनी तरफ से, जैसे बना सको बनाना, ठीक है। अब देखिए अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो एक काम करना, देखो ये अपना नेचर 1 पे चेंज करेंगे और ये अपना नेचर 2 पे चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपको 4 केसेस लेने पड़ेंगे, कैसे, x greater than 1, y greater than 2, देखो x greater than 1, y भी 2 से बड़ा, x greater than 1 और y 2 से छोटा, x एक से छोटा y बड़ा, और दोनों y इससे छोटा, तो 4 केस लेना पड़ेगा आपको, और इन चारों केस का ग्राफ 4 लाइनें बनेंगे, चारों लाइन को जब बनाओगे तो ऐसा ही कुछ आएगा, स्क्वायर ही आएगा और उसका एरिया वही आएगा, लेकिन आप लोग ट्राई करना घर पे, एक बार ट्राई करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए, हो गया।
चलो बना लो बच्चा, हो गया सर। बहुत अच्छे। हो गया सर। ठीक, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो बच्चे लोग, दो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बार ट्राई कर लो, सारे लोग ट्राई कर लो। हो गया सर। बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, बनाइए जरा इसको, देखिए, देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए। तो पहले क्या करना है ना बच्चा, पेरेंट ग्राफ बना लो बिना लॉग वगैरह के, बिना सॉरी मॉड के। अब इसके बाद से इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, देखो जरा। पहले होल पे अच्छा होल पे मॉड लगा लेते हैं पहले, या एक्स पे ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक पे लगा लो, ठीक है। तो पहले हम इससे यहाँ चेंज करते हैं, पहला ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या, मैं होल पे मॉड लगाया हूँ, देखना होल पे मॉड लगाया हूँ। पहला रूल, फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया वो है यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स को मॉड एक्स में चेंज करना पड़ेगा इस ग्राफ के बाद से, मतलब दो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम लॉग एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। देखिए लॉग एक्स का ग्राफ अभी मैंने आपको सिखाया है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब मैंने आपको पहला ही रूल बताया कि जब मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हो, होल पे मॉड होता है, तो क्या करते हैं, इस वाले पार्ट का देखना, इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, मिरर लेते हैं ऊपर ऐसा कुछ, और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है, देख लो, पहला रूल है होल पे मॉड है, वाई पे मॉड नहीं है, होल पे मॉड है। और होल पे जब मॉड रहता है तो नीचे वाले का इमेज ऊपर लेते हैं और नीचे वाले को डिलीट कर देते हैं, ठीक। फिर यहाँ से देखो क्या करना है, एक्स को मॉड एक्स में चेंज करना है। तो एक्स को मॉड एक्स में चेंज करने से क्या होता है, इधर वाले पार्ट को डिलीट करते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को कुछ है ही नहीं तो ऑलरेडी डिलीटेड है, और राइट वाले पार्ट का इमेज लेते हैं। तो देखो इसका इमेज लोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसका इमेज लोगे तो आपको कुछ देखो ऐसा है ना, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। देख लो इसका इमेज इधर, अरे शीशा रख के देख लो, ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। ये और थोड़ा डाइवर्जेंट होगा इधर से, ठीक है। तो बना ले, ठीक है। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं मॉड पे। एक जरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे पास था, वही मैं सोच रहा था, रुकिए देखता हूँ, कहीं ना कहीं जरूर होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा। वो शायद एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये अभी देख लेता हूँ, एरिया बाउंडेड, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था वो, लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रहा वो। दिख नहीं रहा, चलो ठीक है, इसी बुक में था लेकिन अभी दिख नहीं रहा मुझे। चलो ठीक है, दिख नहीं, नहीं ये नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। दूर जाइए। कीजिए, कीजिए जरा। अब
देखो मैं अभी सोचा हूँ इसको सही तो होना चाहिए। हाँ ठीक है, बनाओ जरा, देखो देखो बना के देखो क्या आ रहा है, बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, इसके कितने रूट्स होंगे बनाओ। अभी ऐसा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो पहली बार देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन अभी मैं करके बताऊंगा, वो बार ट्राई करके देखो। देखो क्या करना है, मैं हिंट एक दे रहा हूँ, जो पहली बार ऐसा ग्राफ देख रहे हैं 10x का ग्राफ बना लो बच्चा, अलग बना लो, और इसका ग्राफ अलग बना लो, दोनों का ग्राफ बना लो और देख लो कहाँ कहाँ कट कर रहा है। कितने आ रहे हैं बच्चा? सर 1 मिनट बता रहे हैं सर। अच्छा ठीक ठीक। इसी तरह का एक बड़ा अच्छा कंप्रेहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था। एक ही होगा। एक होगा, ओके ठीक है। मैं भी क्वेश्चन में अभी बनाया बच्चा, मुझे आंसर नहीं याद है। नहीं 2 माइनस देख लो आप लोग, हाँ बता नहीं, क्वेश्चन एक होगा। एक ही होगा। ठीक 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 है, बाकी लोग बता दो। एक होगा। अगर एक है तो ठीक, तो 3 लोग का आ गया। देखो बच्चा, मैं बोला जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि नंबर ऑफ रूट्स को फाइंड करना, नंबर ऑफ रियल फाइंड करना है, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो आपको क्या करना ना, दोनों ग्राफ को इंडिपेंडेंट बना लो, पॉसिबल हो तो जैसे सर मैं दोनों ग्राफ को बना रहा है, ओके ठीक है, तब ठीक है, मतलब इतने लोग आ रहे हैं, मतलब सही होगा, ठीक है। अब देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ y = इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है बच्चा। चलो अब देखना इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए। W तो होगा। सबसे पहले मैं तो ओके देख लेते हैं बच्चा लोग। देखो सबसे पहले देख लो क्या होगा, पहले हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक एक करके बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या करते हैं, y = mod x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है ना, ये सब प्लस वगैरह अभी ए ऐड करते हैं, ऊपर जाता है ग्राफ, नीचे जाता है, ठीक है, ऐसा ठीक है, कर लीजिए। अभी समझ लो बच्चा, हम तुरंत आ जाएगा समझ, ठीक है, कराएंगे अभी ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन कराएंगे। मॉड था इसलिए मैंने दे दिया, मॉड था, ठीक है, तो भी बताते हैं तभी समझ लो, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, देखिएगा। तो y = mod of x का ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें फिर क्या करेंगे, देखिए, फिर -mod of x का बनाएंगे, ठीक, इसके बाद से ये बनाएंगे, फिर इसमें 2 को जोड़ा है ना इन्होंने, तो 2 जोड़ देंगे इसके ग्राफ में। फिर क्या करेंगे, इस ग्राफ का होल में मॉड ले लेंगे, ठीक है। 4 स्टेप में आपका ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप बड़ा अच्छा ग्राफ बनाते हो तो ये तुरंत ही बन जाएगा, तुरंत ही बन जाएगा, ठीक है, अगर जल्दी बनाते हो तो। इस तरह भी तो हो सकता है, y = 2 - x, फिर y = 2 - mod x, उसके बाद से सर तीनों टोटल मॉड लगा देंगे, उस तरह भी तो हो सकता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। इन्होंने बोला सर अगर ऐसे बना ले तो, सही बात है भाई, ऐसे बना लें और फिर क्या करते हैं, हाँ ठीक है बहुत अच्छे, ऐसे बना लें, यही ना, यही बोल रहे ना बच्चा, ये बोल रहे ना। यस सर। हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसे एक चीज और मैं बता, सही है, ये भी सही बता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहले mod x का मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये mod x का ग्राफ हो गया, पता है ना mod x का ग्राफ ऐसे होगा। अब देखो बच्चा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी ग्राफ में, तो ग्राफ अगर ऊपर रहेगा तो नीचे चला जाएगा, और नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। जैसे ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चे, याद कर सकते हो इसको भी। अगर y = fx है, तो अगर मैं y = -fx बनाना चाह रहा हूँ, जैसे अगर ग्राफ ऐसा कुछ है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ग्राफ आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो देखो ये ऊपर है, तो ये अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा ग्राफ नीचे पलट जाएगा, ये -mod of x हो गया और ये mod of x हो गया, ठीक है बच्चा। अभी क्या करना, ये इसका ग्राफ डन, इसका डन। अभी क्या करना, जरा ये देखो, आपने 2 ऐड किया है, जब 2 ऐड करोगे ना ग्राफ वर्टिकल शिफ्ट होगा। देखो ये y है ना, y में ऐड हुआ है ना, ये y में ऐड हुआ तो ग्राफ वर्टिकल शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा। अगर यहाँ x में ऐड होता तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है, x में ऐड वगैरह होता तो हॉरिजॉन्टल। अभी बस थोड़ा देर के लिए समझ लो, ये y है ना बच्चा, इसमें आप 2 ऐड कर रहे हो, देखो +2 है, एक तरीके से +2 ऐड कर रहे हो, तो ये ग्राफ ऊपर से 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट 0 था तो यहाँ चला जाएगा, और ये वाला यहाँ था तो और ऊपर, सारा ग्राफ ही 2 कदम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपका ग्राफ बन गई, तो ये वाला ग्राफ मैं अलग बना ही ले रहा हूँ। ये वाला आपका जो ग्राफ आया है, ये ग्राफ है आपका 2 - mod of x। अब देखो आपको होल पे मॉड लगाना है,
तो मैंने आपको सिखाया था ना बच्चा कि अच्छा ये वाला पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ x को 0 कर दो, ठीक है, सॉरी y को 0 कर दो, तो 2,0 और -2,0, ठीक है। अब ये वाला भी आपको मिल जाएगा। देखो होल पे मॉड है ना, इस होल पे मॉड लगाएंगे तो क्या करते हैं, होल पे मॉड पे याद है ना क्या करते हैं, बताओ जरा। नीचे वाला ग्राफ का ऊपर इमेज ले लेते हैं, तो इसका ऐसे ऊपर इमेज ले लेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सारे लोग पूछ लो, अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से बता दूंगा। पूछ लो भाई, नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चे इसका ग्राफ तैयार हो गया, पूछ लेना, आपका काम है बच्चा। देखो ये सब मैं बताऊंगा थोड़ा, मे भी और आगे बताऊं, लेकिन अभी आ गया अचानक से। मॉड मेरे दिमाग में था, ये क्वेश्चन ऐसा कंप्रेंशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा था कहीं, बस मुझे ये सब थोड़ा बहुत याद था, उसमें मैंने बना दिया। तो अब देखना, तो इसका ग्राफ हमारे पास तैयार होगा। मैं फिर से एक बार ग्राफ रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने ये बनाया और देखो यहाँ पे निगेटिव है, तो जब आप इसको निगेटिव करोगे ना बच्चा, तो ये ग्राफ ऊपर था तो ग्राफ नीचे आ जाता है। मतलब जब भी ग्राफ में ओवरऑल निगेटिव आता है तो ऊपर का ग्राफ नीचे, नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाता है। तो ऊपर से तो नीचे चलेगा, पूरा ग्राफ वी ऊपर था तो वी नीचे चला गया, ठीक है, वी नीचे चला गया। अब बच्चा क्या करो आप, एक तरीके से इसमें क्या करो, यहाँ कैसे आओगे, +2 जोड़ के आओगे। अब +2 जोड़ता है ना बच्चा, तो आप देखो y में जोड़ रहे हो ना, x में देखो ये पूरा y है, मॉड x एक तरीके का y है, और ओवरऑल जब +2 जोड़ोगे ना तो एक तरीके से y में जोड़ोगे। अब y में जोड़ने का मतलब क्या, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऊपर चला जाएगा, तो पूरा ग्राफ खींच के ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो ये यहाँ पे था 0 पे था, और ये ऊपर 2 कदम ऊपर चला गया तो 0,2 पे होगा, तो ये भी ऊपर चला जाए और ये भी ऊपर चला, सब 2 कदम ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 कदम। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगा। अब बात है कि सर यहाँ से ये कैसे जाएगा, तो ओवरऑल मॉड लगा के ना, ओवरऑल जब मॉड लगता है बच्चा, तो ये वाला ग्राफ हटा देते हैं और इसी का ऊपर इमेज ले लेते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन गया। अब आपको क्या करना है, फिर 10x का ग्राफ बनाना है। तो बच्चे लोग अगर 10x का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और देख लो कहाँ कट कर रहा है, इसी में 10x का ही बना लो, एक ही जगह कट ही करेगा, एक ही रूट आएगा। बताओ कोई डाउट है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चा, तो अगर आप दोनों का ग्राफ बना ले रहे हो, इसका भी ग्राफ बना ले रहे हो, इसका भी ग्राफ बना लो, दोनों का ग्राफ बना लो और देख लो कहाँ कितनी जगह कट कर रहा है, जितने जगह कट करेगा उतने उसके रूट्स होंगे, ठीक है। कोई डाउट है बताओ भाई? नो सर। बना लीजिए सर। चलिए मैं सोचा था जीआईएस स्टार्ट करने के लिए, चलो देखता हूँ कुछ टाइम कितना हो रहा है, अपने देख लो। 7:17 हो गया, तो 13 मिनट 12-13 मिनट जो बचा है तो यूज करते हैं। चलो जीआईएफ स्टार्ट ही कर देते हैं, बेसिक आज देख लेते हैं कि कल इसकी प्रॉपर्टी वगैरह पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो देखिए इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसा हम लोग डिनोट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या आएगा, इंटीग्रल वैल्यू इक्वल्स टू और जस्ट लेस देन एक्स ना। मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देगा, इंटीजर ही देगा। जैसे मॉड का काम ये था कि मॉड में अगर पॉजिटिव नंबर डाल देते तो पॉजिटिव, निगेटिव डाल देते तो भी पॉजिटिव। इनके अंदर ये खासियत है, इसके अंदर एक्स आप कुछ भी डालो, ये हमेशा क्या देगा, इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू देगा, हमेशा इंटीजर निकालता है। मतलब एक्स आप कुछ भी डालो, 2.3 डालो, 2 डालो, 3 डालो, √2 डालो, कुछ भी मतलब रियल नंबर डालोगे तो हमेशा क्या निकलेगा, यहाँ से आपका एक इंटीजर वैल्यू निकलेगा। लेकिन अब कौन सा इंटीजर वैल्यू, तो मैंने लिखा इंटीग्रल वैल्यू इक्वल्स टू एक्स, या तो एक्स के बराबर इंटीजर निकलेगा या तो जस्ट उससे कम का इंटीजर जो रहेगा, जस्ट कम ना, याद रखिए जस्ट लेस देन इंटीजर, उस एक्स से जस्ट कम का जो इंटीजर होगा वो होगा। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं 1.23, ठीक है, 1.23, तो 1.23 के बराबर तो कोई इंटीजर नहीं है, लेकिन इससे जस्ट कम का कौन इंटीजर है, तो 1 है ना। इससे जस्ट कम, जैसे 1.23 बच्चे यहाँ कहीं होगा, इसके जस्ट कम कौन सा इंटीजर, जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है, 1 है, तो ये 1 हो गया।
इसी तरह जरा ये बताइए 2.95 इसका क्या होगा? टू होगा? सर। हाँ 2 होगा बच्चा, ठीक है। ये नियरेस्ट की तरह नहीं होता कि आप 3 लिख देंगे बच्चा, मैंने क्या बोला, जस्ट लेस देन होता है, लेस देन होता है ना, अगर 3 लिख देंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो मैंने जस्ट देखो 2.95 यहाँ आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो इसे जस्ट नियरेस्ट, लेस लेस में पीछे जाता है तो 2 ही है, ठीक है। 3 का तो 3 ही आएगा। मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रल वैल्यू इक्वल्स टू, या तो उसके बराबर इंटीजर या उससे जस्ट कम का इंटीजर। तो 3 के बराबर इंटीजर तो अपने पास है ही, खुद 3 है, ठीक है। -2.16 इसका बताइए जरा। -3 सर। -3, ठीक है। इसमें बच्चा -2 नहीं लिख सकते ना, -2 तो इससे ज्यादा हो जाएगा ना, हमको जस्ट लेस देन लिखना है। और एक बात याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लेफ्ट नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, लेफ्ट नियरेस्ट इंटीजर ना, जैसे आपका क्या है -2.16 है, इधर -2 आएगा, इधर -3 आएगा, तो लेफ्ट में सबसे नियरेस्ट इंटीजर क्या है इसके, -3 है, तो -3, ठीक है। इसी तरह -0.16, तो इसका क्या आएगा बच्चे लोग, -1 आएगा, 0 नहीं आएगा, उससे ज्यादा होगा। तो बताओ यहाँ तक ये तो बेसिक डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, तो कोई डाउट है बताओ जरा। नहीं सर। ठीक है, तो लिखना है लिख लो। देखो क्या क्या करना है ना, अभी जीआईएफ पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको इसके बाद से लॉगरिथमिक फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ट्रिग्नम फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो नहीं, एडवांस के लिए पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद से आपका खत्म होगा, इसके बाद से खत्म। हाँ, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना पड़ेगा। आप लोग आईटीएफ थोड़ा बहुत पढ़े भी होगे, तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगा मुझे वो समझाने में, तब जाके बच्चा सारे फंक्शन खत्म हो जाएंगे। फिर डोमेन रेंज पढ़ेंगे, फिर 1 1 ऑन 2 सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव जो है ये पढ़ेंगे, फिर फंक्शनल इक्वेशंस पढ़ेंगे। फंक्शनल इक्वेशंस बहुत जरूरी टॉपिक है, पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू मैं बताऊंगा, वो टॉपिक वो तरीका बुक में नहीं मिलेगा आपको, किसी बुक में नहीं मिलेगा। पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू आप लोग नहीं किए होंगे पसंद। फिर इसके बाद इक्वल फंक्शन है आपका, फिर आपका ऑड इवन फंक्शन, फिर आपका है पीरियोडिक फंक्शन, तब जाके फंक्शन खत्म होगा, ठीक है। फिर लिमिट पढ़ा जाएगा, डेरिवेटिव पढ़ा जाएगा, उसके बाद से डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। टाइम लगेगा बच्चा, ठीक है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए तो इसका ग्राफ देखते हैं ना, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चे इसका ग्राफ देखते हैं। तो y इक्वल्स टू ये है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अब देखते हैं क्या करके वैल्यू। पहला मैं लेता हूँ, अगर x को मैं 0 से 1 के बीच में लूंगा तो y क्या आएगा, आप बताओ। तो y क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं, 0। आप लेके देख लो, x को 0.1 लो तब भी 0, 0.2 लो तब भी 0, 0.3 लोगे तब भी 0, 0.4 लोगे तब भी 0, मतलब इसके बीच में, जब x इसके बीच में तो y 0 है, ठीक। चलो ठीक है, अगर आप x को 1 से 2 के बीच में लोगे तो y बच्चा 1 आएगा। 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले लो, 1.1 1, 1.2 1, 1.3 1, 1.999, अभी भी 1 2 तो आ नहीं सकता, उससे ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा बोला जस्ट लेस देन लेना है, ठीक है, तो 1। इसी तरह बच्चा x को 2 से 3 लोगे आप लोग तो क्या आएगा, y आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो अगर इसी तरह आप x को नेगेटिव वैल्यू ले लो, 0 से -1 के बीच में ले लो तो क्या आएगा बच्चा, y -1 आएगा। लेके देख लो, -1.6 देखिए -1 आएगा, -1.8 तभी -0.5 तभी -1 ही आएगा। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, देखिएगा 0 से 1 में y की वैल्यू 0, और आपको पता y को 0 कौन सी x वाली लाइन होती है। अब देखना, जैसे आप 1 पुट करोगे ना, यहाँ 1 पुट करोगे तो y 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ ना मिलके y 1 यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। 1 से 2 में y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 से 2 में y 1 यही ग्राफ है, तो y 1 है, 1 से 2 में y 1 है।
और 2 पे क्या आएगा, 2 पे यहाँ ना मिलकर बच्चा यहाँ मिलेगा, ठीक है, वैल्यू यहाँ 2 पे 2 मिलेगा ना, ये 2,2 है, ठीक है, 2 पे 2 मिलेगा, 2 से 3 में y की वैल्यू 2 है, तो 2 से 3 में 2 फिर ऐसे आएगा, फिर इसी तरह ऊपर बढ़ता जाएगा। इसके बीच में बच्चा क्या है, 0 से -1 में क्या है भाई, -1 है, तो ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ ना मिलकर यहाँ मिलेगा ना, देखो x 0 है तो 0 ही आएगा, ठीक। इसी तरह बच्चा इसके बीच में क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है, देखो -2 पे -2 ही आएगा। तो कोई डाउट है बच्चा, ऐसे इसका फंक्शन स्टेप वाइज ऊपर बढ़ते जाएगा। कोई डाउट है बताओ, इसके ग्राफ में कोई डाउट है बताइए भाई, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, अच्छा अब देखिए, बस इससे एक ही बात मुझे सिखाना है, क्या, देखिए ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। अभी जब मैं कल या अगली क्लास में जब इसका मैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, आज मैं लिख के लाया था लेकिन मौका नहीं मिला, ठीक है, उसमें ये बात अगर नहीं पता होगा, पक्का एक क्वेश्चन नहीं लगेगा, एक क्वेश्चन नहीं लगेगा, ये बात नहीं पता चलेगा। चलिए देखिए कैसे, और इंटीग्रेशन में टॉपिक में भी जब आएंगे हम लोग तो इसी बात पे आएगा। अब जैसे देखना जरा आप लोग, ये अपना नेचर जैसे मॉड ऑफ एफ होता है ना, ये अपना नेचर चेंज करता है, तो ये भी अपना नेचर चेंज करता है। ये अपना नेचर कहाँ चेंज करेगा, जहाँ ये 0 होगा, इंटीजर। हाँ, ये अपना नेचर चेंज करेगा जहाँ ये 0 होगा, ठीक है, ये अपना नेचर चेंज करेंगे जहाँ ये 0 होंगे। बच्चा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये अपना कहाँ नेचर चेंज करे, आप लोग खुद देख के बताओ। एक्स जहाँ जहाँ इंटीजर ग्राफ वहां टूट गया, बदल गया ग्राफ, देखो 0 फॉर में अच्छा खासा चल रहा था, ऐसे 1 पे टूट के ऊपर भाग गया, फिर 2 पे टूट के ऊपर भाग गया, फिर 3 पे टूट के ऊपर भाग गया, मतलब ये इंटीग्रल वैल्यू पे अपना नेचर चेंज करेगा। तो सुनिएगा, एफ एक्स जहां इंटीजर होगा, एफ एक्स यहाँ इंटीजर होगा, वहां ये अपना नेचर चेंज करेगा। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, एक्स की वैल्यू जहां एफ एक्स इंटीजर होगा, सुनिएगा ध्यान से लिखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक्स की वैल्यू जहां एफ एक्स इंटीजर होगा, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? मैं ये बोला, एक्स की वैल्यू जहां पे एफ एक्स इंटीजर बन जाए, एक्स इंटीजर नहीं बन जाए, एक्स कुछ भी आ सकता है, एक्स की वैल्यू जहां पे पूरा फंक्शन इंटीजर बन जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बताइएगा, जैसे मैं 2x लिख दिया, ठीक है, 2x लिख दिया, और मैं आपसे पूछे ये अपना नेचर कहाँ चेंज करेगा, तो सुनिए आपको क्या करना है, 2x को इंटीजर बनाना है ना, मैंने बोला ना एफ एक्स जहां इंटीजर बन जाए, इसके अंदर जो पूरा ये इंटीजर बन जाए, तो 2x इंटीजर में क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 1/2 1 3/2 2 5/2, मतलब ये जो एक्स की वैल्यूज आ रही है ना, यहाँ ये अपना नेचर चेंज करेगा। पुट करके देख लीजिए, 0 पुट कीजिए देखिए इंटीजर आ रहा है, 1/2 पुट कीजिए देखिए इंटीजर आ रहा है, 1 पुट कीजिए इंटीजर आ रहा है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू जहाँ पे एफ एक्स इंटीजर बन जाए, यहाँ एक्स पुट करो तो एफ एक्स क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोग बताइए, ये बताइए अपना नेचर कहाँ चेंज करेगा, कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। 0 1 4 4 की 4, अच्छा 2 1 4 4 बच्चा, 9। नहीं, देखो ये गलती है, आप वो कर रहे हो ना बच्चा, आप देखो आप गलती कर रहे हो, देखो आप गलती कर रहे हो, देखो कहाँ गलती कर रहे हो, मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर जहाँ इंटीजर होगा, एक्स स्क्वायर इंटीजर हो, देखो बच्चा एक्स स्क्वायर को इंटीजर बना लो, एक्स स्क्वायर इंटीजर, एक्स देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इंटीजर होना है ना, इसको इंटीजर होना है, इसको इंटीजर होना है ना, एक्स को इंटीजर नहीं होना, एक्स कुछ भी हो, देखो यहाँ पे एक्स इंटीजर आ रहा है, नहीं एक्स तो फ्रैक्शन भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर को इंटीजर होना है, तो एक्स स्क्वायर इंटीजर में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जब ये स्क्वायर को इधर भेजोगे, अभी मैं पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा हूँ, निगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है, तो एक्स वैल्यू क्या, 0 1 √2, देखा है, √3 2, यहाँ पे इंटीजर होगा, आप खुद पुट करके देख लो, जरा 0 पुट करो, देखो इंटीजर आ रहा है, 1 पुट करो इंटीजर आ रहा है, √2 पुट करो, √2 पुट करोगे तो एक्स का स्क्वायर इंटीजर बन जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात, बताइए। आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, चलिए इसी तरह ये बताइए, ये याद रखना बच्चे, सारा आपको क्वेश्चन दिखेगा आगे। √x बताइए कहाँ का नेचर चेंज करेगा, बताइए। (4 2 9) हाँ
2 नहीं 4 2 नहीं बच्चा 0 1 4 2 9 हाँ 0 पे 1 पे 4 पे 9 पे 16 पे 25 पे 36 पे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, कैसे? तो आप देख लो, एक काम करो, रूट एक्स को इंटीजर बना दो, तो रूट एक्स इंटीजर में क्या क्या बन सकता है? वैसे भी रूट एक्स नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो रूट एक्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है। लेकिन आप एक्स की वैल्यू निकालें तो सारी साइड स्क्वायर कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 1 4 9 16। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको बताओ भाई। आ रहा है सर। ठीक है, तो बच्चा ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। इन बातों को याद रखिएगा, कल इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन करेंगे। क्या हुआ?